नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो पुष्पा हत्याकांड में इंसाफ की पुकार, मां बोली हत्यारे को फांसी दो। तीन साल बाद खुला जीनागोरा लोडिंग पॉइंट, 500 मजदूरों को पुनः रोजगार मिलने का खुला रास्ता। मेयर संजीव सिंह ने मजदूरों से की मुलाकात। जमीन कब्जा होगी मुक्त, डीसी एसएसपी ने किया गोविंदपुर क्षेत्र का निरीक्षण, सीईओ को दिए निर्देश। देवघर में जेएमएम जीरा कमेटी ने की बैठक, जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद से एक सुखद खबर सामने आई है। पिछले 3 वर्षों से सन्नाटे में डूबा जीनागोरा एमडीओ लोडिंग पॉइंट एक बार फिर से मजदूरों की आवाज से गूंज उठा। इस अवसर पर महापौर संजीव सिंह खुद लोडिंग पॉइंट पहुंचे और मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और हालात की जानकारी ली, जिसके बाद नारियल फोड़कर विधिवत रूप से लोडिंग कार्य का शुभारंभ कराया। लंबे समय से रोजगार के अभाव से जूझ रहे मजदूरों ने इस पहल पर खुशी जाहिर करते हुए महापौर और विधायक के प्रति आभार जताया। धनबाद में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर डीसी एसएसपी ने गोविंदपुर अंचल का निरीक्षण किया। बता दें कि डीसी आदित्य रंजन ने धनबाद अंचल और गोविंदपुर अंचल अंतर्गत 8 लेन और बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के समीप सरकारी प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए चिन्हित जमीनों का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसे लेकर डीसी ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि इन जमीनों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनहितकारी योजनाओं के लिए किया जा सके। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हर बार युवाओं को इस प्रकार का स्थिति का सामना करना पड़ता है। हर बार हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ झारखंड की वर्तमान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम उसके विरोध में कि भविष्य युवाओं का भविष्य अनिश्चित न रहे, उसके युवाओं का भविष्य बने और ऐसा कभी दोबारा न हो, इसके लिए हम मांग करते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और इस प्रकार की जो अभी सरकार कह रही है या प्रशासन कह रहा है कि उस पर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनती क्यों, बिजोली हावी कैसे है? तो इन सभी मांगों को लेकर हम सभी मांग करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ इस बार खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो हम आगे। देवघर के बैजनाथ बिहार होटल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की ओर से बैठक आयोजित की गई। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री हाफिजुल हसन और सारठ विधायक चूना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर देवघर और मधुपुर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री के पास आए और बोले कि आप चलिए, और गए तो ये एहसास हुआ कि हम लोग लेट कर दिए। हमारे अपने लोग वहाँ जिस मुसीबत में है, जिस परेशानी में है, कोई किसी तरह का सुविधा नहीं है,
किसी तरह का फ्यूचर नहीं है। उन लोगों को आगे क्या करना है, बाल बच्चे को पढ़ाना है, नहीं तो घर बनाना है, घर जमीन सबके पास है, उसी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, भाजपा नेत्री तारा देवी, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा सिंह समेत कई सदस्य शामिल हुए। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। जी, नारी शक्ति वंदना अभियान हेतु जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे, हम सब महिलाएं समर्थन करती हैं कि आना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार बातें हुई, ना जाने कितने सालों से ये बातें हो रही हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये कर दिखाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम सब उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि नारी शक्ति है कि 33% के आरक्षण जब मिलेगा तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में उभर कर आएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, एक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता करेगा। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि जब एक महिलाएं निर्णय लेती हैं और सशक्त बनती हैं तो पूरा समाज सशक्त बनते हैं। सभी समाज, पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने की उनमें क्षमता है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जब से वो आए हैं सत्ता पे, महिलाओं के लिए ना सिर्फ उन्होंने बात किया है बल्कि कर दिखाने का भी काम किया है। क्योंकि हमारे पहले कितनी महिलाएं थी जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिसके वजह से उनके ये प्रभाव उनके आंख में पड़ता था, धुआं जाने की वजह से बहुत सारी शारीरिक परेशानियां आती थी, जिसको उन्होंने दूर किया। इस परेशानियों को उन्होंने समझा, जो कहीं ना कहीं एक समय को भी बाधित करता था कि महिलाएं पूरा दिन इस व्यवस्था में लगी रहती थी कि कहाँ से कोयला आएगा, कहाँ से लकड़ियां आएंगी, जिसको जलाना है तो हमें अपने परिवार को खाना देना है। तो वो समय जो और काम में भी लग सकता था, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लग सकता था, अपने परिवार के आर्थिक में मदद के लिए लग सकता था, वो कहीं ना कहीं रोज के इस डेली के काम में चला जाता था। तो मोदी जी ने इसको समझा, गैस की सुविधा आई, सभी महिलाओं को गैस दिलाया गया, जिसका बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फुसरो बाजार में ज्वेलरी दुकान से 15 लाख की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी निसार अली उर्फ काला को उड़ीसा से पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से करीब 8 लाख रुपए के सोने के गहने भी बरामद किए हैं। यह चोरी 29 मार्च को हुई थी, जिसकी जांच सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जो बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद दास द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी जो ज्वेलरी की दुकान है, गहना ज्वेलर्स, वहाँ से लगभग 15 लाख के आसपास का लोग कुछ 2 व्यक्ति आए और उनको स्वैप करके, उनको मतलब बेवकूफ़ बना के वो चोरी करके वहाँ से सामान लेके चले गए। कांड इसी आलोक में एक कांड दर्ज किया गया था, जिसका कांड संख्या 2226 है 29 मार्च को। के बाद एक छापामारी दल का, एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उस छापामारी दल द्वारा उड़ीसा जाकर और उड़ीसा में नोवापाड़ा से जो है अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त का नाम निसार अली उर्फ काला है। उसकी निशानदेही पर उसके घर से जो है चोरी किया हुआ लगभग 65 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है। और अगर हम, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसका एक और उसका साथी था, हम लोग आगे उसमें जांच में लाएंगे जो उसका साथी था। इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी ये जेल गए हैं इस तरह के कांड में। अपने स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया है। गिरफ्तार अभियुक्त, जैसा मैंने बताया, उसका नाम निसार अली और काला है। नोवापाड़ा उड़ीसा का रहने वाला है। और सामानों की अगर बरामदगी की बात करें 65 ग्राम की ब्रेकअप की, तो लगभग 30 ग्राम की 4 पीस चेन है सोने के, ईयरिंग है 8 पीस लगभग 14-15 ग्राम के,
और ईयरिंग 22 पीस हैं 20 ग्राम के। बोकारो में पुष्पा कुमारी का नर कंकाल मिलने के बाद परिवार में मातम और आक्रोश है। मृतका की मां रेखा देवी ने आरोपी दिनेश महतो को फांसी देने की मांग की। साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि समय पर केस दर्ज होता तो उनकी बेटी जिंदा होती। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में 15 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरा लड़की को दिनेश मर गया, हम तो उसका लाश भी नहीं मिला, मेरा उसका कंगा मिला, तो उसके कड़ी से कड़ी उसको फांसी की सजा चाहिए। जो आरोपी है, हम भैया लोग से, 4 लोग से, दीदी लोग से, सभी से विनती कर रहे हैं कि उसको जैसे मेरा लड़की दुनिया में नहीं है तो उस लड़का भी जैसे दुनिया में नहीं रहे वही ना हमको दिलाए कि कड़ी से कड़ी उसको फांसी होना चाहिए। आज साथ में अब अभियुक्त का नाम लेकर के, दिनेश कुमार महतो का नाम लेकर के आवेदन में दम आप लोग देख सकते हैं कि पूरा लिखा हुआ है कि अभियुक्त दिनेश कुमार महतो, ये 29 तारीख को आती है एसपी साहब के यहाँ, फिर उसी दिन डीसी के यहाँ भी जाती है। ये 3 दिन लगातार चक्कर काटते रही और 4 तारीख को 4/8 को FIR होता है पिंडरा जोड़ा थाना में, फिर से ये दोबारा जाती है तो FIR दर्ज होता है। टोटल 14 दिन होता है। 14 दिन में जो डेड बॉडी है, जो मर्डर का डेड बॉडी है, वो सड़ गल जाता है 14 दिन में। उसके बाद थाना प्रभारी FIR, क्या थाना प्रभारी इसमें संलिप्त थे कि नहीं? धनबाद जिले के मैथन OP क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने 70 वर्षीय मालती मुर्मू को टक्कर मार दी और करीब 200 फीट तक घसीटते हुए ले गई। हादसा इतना भयावह था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। मिले मुझे कि मतलब कुछ देर पहले ही जैसा पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ देखने गया तो जो कोई भी देखा था मतलब बताया गया कि 4 व्हीलर मतलब एक्सीडेंट करके मतलब अब वो गाड़ी भाग गया। जो गाड़ी अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, और वो जो घटना जो अब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ही घटना हुआ क्योंकि सर और धड़ दोनों अलग हो गए हैं। अभी जाके तो वही देखा कुछ देर पहले। ये घटना बहुत दुखद घटना है। ये जो घटा है महिला, एक हमारा महिला यहाँ का है मालती मुर्मू, वो रोड पार क्रॉस कर रही थी, उधर से कार आके इसको रगड़ते हुए उसका धड़ अलग हो गया है, अब तो शरीर अलग हो गया है, पूरा रगड़ते हुए कार को पार किया है उसको। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।